Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I'm shuffling the cards and then I'll start taking out cards one by one. And then I'll read them for you. Already I have shuffled the cards before I started the session. So just one or two more times I'll do again. One more time. So एक कार्ड अपने आप गिरा है तो I'll take that in the reading. और एक कार्ड फ्लिप हुआ है अपने आप. Okay. सो टेम्परेंस, एक्चुअली एक नहीं दो कार्ड गिरा था एक साथ. सो 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, ये तीनों कार्ड रीडिंग के अंदर अपने आप आए हैं. तो हम इन्हीं से अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं. क्वीन ऑफ कप्स पे मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी थी, तो क्वीन ऑफ कप्स से स्टार्ट करेंगे. उसके बाद टेम्परेंस और उसके बाद 6 ऑफ कप्स. देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि जो पर्सन है उसने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, कंट्रोल किया है. ठीक है, मतलब इमोशनल है लेकिन अपने इमोशंस को बहुत अब वो बहुत कंट्रोल में रखता है. ठीक है, मैच्योरिटी उसने गेन कर ली है. तो जब मैच्योरिटी की मैं बात करती हूँ तो बिल्कुल इसका मतलब है कि पर्सन ने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है तभी तो मैच्योर हुआ है. विदाउट गेनिंग नॉलेज वन कैन नॉट बिकम मैच्योर, राइट. तो ये मुझे मैच्योरिटी दिखा रहा है, कंट्रोल दिखा रहा है. मतलब एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल में रखना. ठीक है, हो सकता है किसी चीज़ जिससे भी किसी वस्तु विशेष या कोई व्यक्ति, परिस्थिति, कुछ भी जिससे पर्सन अटैच्ड था अपने पास्ट में या है अपने प्रेजेंट में, लेकिन अटैचमेंट होने के बावजूद अपने आप पे कंट्रोल रखना. अगर वो वस्तु या वो विशेष परिस्थिति या व्यक्ति विशेष नहीं मिला तो भी एक कंट्रोल के साथ आगे चलना. ठीक है, एक कहते हैं ना, मतलब एकदम बांधे रखना अपने इमोशंस को, बहुत ही उनके ऊपर नियंत्रण रखना. ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ दिखा रहा है कि काफ़ी नियंत्रण मेरे लिसनर्स ने अपने इमोशंस पे रखा है. काफ़ी मैच्योर वो हो गए हैं. एक तो होता है कि जैसी फीलिंग आई बस वैसा एक्ट कर दिया, राइट. तो वो इमेच्योरिटी है. मैच्योरिटी क्या है कि फीलिंग आई लेकिन हम एक्ट अपनी फीलिंग के, मन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं. ठीक है, हम कर वो रहे हैं जो करना उचित है. ठीक है, जो करना समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, सिचुएशन, स्थिति के अनुसार जो करना उचित है कर वो रहे हैं. तो इस तरह का कंट्रोल. टेम्परेंस का जो कार्ड है वो मुझे दिखा रहा है कि काफ़ी बैलेंस आपकी लाइफ में आप बैलेंस एक लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ बैलेंस कर रहे हो. ठीक है, देखिए वाटर की बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो इम्बैलेंस तो डेफिनेटली रहा है लाइफ के अंदर, जिसको मैं उथल पुथल कहती हूँ.
जिसको मैं ऐसे भी कहती हूँ कि मन की स्थिति कुछ और, परिस्थिति कुछ और, तो इम्बैलेंस हो गया ना। अब जैसा जैसा आप चाहते हैं वैसा वैसा आपको सिचुएशन भी मिलता जाए तो क्या दिक्कत है लाइफ में, ठीक है, लाइफ तो फिर स्मूथली रन करेगी। लेकिन यहाँ पे जब मैं बैलेंसिंग की बात कर रही हूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि मन के अनुसार तो स्थिति है नहीं, और अपना बैलेंस बना के चलना, फिर भी अपना बैलेंस बना के चलना। कोई उबड़ खाबड़ रास्ता है, उस पर अपना बैलेंस बना के, संतुलन बना के चलना, इस तरह की। और टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि जो पर्सन है वो बहुत एक डिवाइन सोल है, राइट। वो एक डिविनिटी को कैरी करता है, मतलब एक विजडम है उसके पास उसके पास गजब का विजडम है, बहुत प्योर है, उसकी नीयत कहीं खराब नहीं है, कभी खराब नहीं थी। अगर उसके मन के अनुसार चीज़ें हुई नहीं हैं, परिस्थितियां नहीं घटित हुई उसके मन के अनुसार, तो भी उसकी नीयत, विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी नीयत खराब नहीं थी। नीयत खराब कैसे, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि भाई किसी को कुछ भी हो, मेरा भला होना चाहिए, मेरे मन का हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसी बात नहीं दिखती। यहाँ पे जो पर्सन है वो बहुत डिवाइन सोल है, डिविनिटी कैरी करता है, वर्चुअस है, साफ सुथरी नीयत वाला है। तो उसकी कल्पना में भी ऐसा नहीं आता होगा कि भाई दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना भला करो। अपना भला करो ये तो सब चाहते हैं, सबको करना भी चाहिए। हम अपना भला खुद नहीं करेंगे, अगर हम अपने लिए खुद काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम आए हैं अपना भला करने, राइट। हमने तो जन्म ही लिया है अपना भला करने के लिए। तो लेकिन दूसरे को कष्ट पहुंचाना कभी हो ही नहीं सकता नियत में। तो मैं उस तरह की डिविनिटी की बात कर रही हूँ। 6 ऑफ कप्स, देखिए मैंने बिगिनिंग में ही मैच्योरिटी की बात कही ना, कि मैच्योर होने का मतलब है कि काफ़ी कुछ अनुभव किया है तभी मैच्योरिटी आई है। 6 ऑफ कप्स क्या कहता है कि कुछ सुखद यादें मन में होना, मतलब पास्ट में हो सकता है कोई ऐसी परिस्थितियां रही हो जो बहुत प्रिय मन को रही हो, कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो पास्ट में जो मन को बहुत प्रिय रहा हो, लेकिन अब वो परिस्थितियां या वो व्यक्ति या वो वस्तु वैसा कुछ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, लाइफ के अंदर, या परिस्थितियां इस तरह की नहीं बनी कि वो कंटिन्यू हो सके, तो वो कहीं छूट गया। तो उसकी सुखद यादों को कैरी करके अब पर्सन जो है वो आगे चल रहा है, ठीक है। नॉस्टैल्जिया मन में है, जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है वो नॉस्टैल्जिया का कार्ड है। तो बिल्कुल जो प्रिय यादें जो मन में संचित हुई वो याद आती हैं। जब वो याद आती हैं तो वो बहुत, मतलब एक इमोशनल सा फील होता है। लेकिन पर्सन ने काफ़ी कंट्रोल अपने ऊपर रख के तब वो अपने लाइफ को बैलेंस के साथ आगे चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है, द हर्मिट, और वो अकेला ही चल रहा है। देखिए ये आपके ना रीसेंट पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है, राइट। तो वो चल कैसे रहा है, वो अकेला चल रहा है, हर्मिट का कार्ड आया है, या फिर वो अकेला चला है। तो मुझे ना इन चारों कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि जिस भी लिसनर के साथ ये रेजोनेट करे तो उनके जीवन में कुछ छूटा है, कुछ ऐसा छूटा है जो कभी उनके मन के सबसे प्रिय, सबसे नज़दीक था, सबसे करीब था, मन को सबसे प्रिय था, वो छूट गया है उनसे। और ऑफ कोर्स अब आगे वो, मतलब क्योंकि एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि अकेला ही रह गया, ठीक है,
अकेला है पर्सन या अकेला था, या आपके पास की भी एनर्जी हो सकती है, तो अकेला ही मतलब कट ऑफ करके अपने आप को, और मन में बहुत सारी बातें मन में ही कैद करके, क्योंकि उनको सत्य में उनको जीना शायद संभव नहीं था या नहीं है, तो वो अपना आगे बढ़ गया है, मूव ऑन कर लिया, अकेले ही आगे बढ़ गया है। ठीक है, द टावर। और जब वो अकेले आगे बढ़ा या जब उसने मूव ऑन किया, वो समय काफ़ी दुख का रहा होगा, काफ़ी पीड़ा का रहा होगा, बिजली ही गिर गई होगी। तो मतलब एक ऐसी परिस्थिति जब ना चाहते हुए भी पर्सन को अपनी सबसे प्रिय जो भी परिस्थिति या व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी ऐसी चीज़ जो सबसे करीब पर्सन के था, उसको छोड़ना ही पड़ा। ठीक है, क्योंकि साथ में लेकर के या उसके साथ आगे बढ़ना संभव नहीं था। तो द टावर का कार्ड मुझको दिखा रहा है बहुत ही भयानक कष्ट, बहुत ही भयानक पीड़ा का सामना आपने किया और बहुत दुख के साथ आपने मूव ऑन किया, क्योंकि आप बिल्कुल भी साथ में मतलब उस परिस्थिति के साथ या उस व्यक्ति के साथ या उस वस्तु के साथ, जो भी हो सकता है, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, परिस्थिति विशेष, आप जो भी देख लीजिए, उसके साथ आगे चलना, कंटिन्यू करना संभव नहीं था। तो बहुत ही पीड़ा का समय आपने बिताया। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सिर्फ मैच्योर ही नहीं हुए हैं आपने आपकी कमज़ोरी भी जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। जब तक आदमी बचाने की कोशिश करता है ना कि मेरा ये चीज़ बच जाए, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कुछ भी मतलब इमोशनल कुछ भी कनेक्शन, कि ये बच जाए, ठीक है, तब तक आदमी वल्नरेबल रहता है, तब तक कमज़ोर रहता है। जब तक वो चाहता है, वो जब तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है कि मेरा ये रिलेशन बच जाए, मेरा ये मतलब ये परिस्थिति बनी रहे, ये ऐसा, मतलब उसकी डिज़ायर्स, जब तक वो उन डिज़ायर्स में एकदम अटैच रह करके, एकदम अडिग रह करके, एकदम उनको संभालने की कोशिश करता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तब तक वो बहुत कमज़ोर रहता है। लेकिन एक बार मतलब ये क्लियर हो जाए कि वो छिन जाए, ठीक है, वो परिस्थिति छिन जाए, या फिर कुछ भी रिलेशनशिप समाप्त हो जाए, या कुछ भी, मतलब जो चीज़ अब कंटिन्यू नहीं हो सकती, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, और छोड़ दिया क्योंकि छोड़ना पड़ा, तो अब कुछ लूज़ करने को है ही नहीं। तो आदमी तो पावर में ऐसे ही आ गया, क्योंकि कोई वीक पॉइंट रहा ही नहीं, कोई वीकनेस रही ही नहीं, राइट। तो आदमी तो पावरफुल ऐसे ही हो गया। जब तक खोने का डर होता है तब तक आदमी कमज़ोर होता है। जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं ठीक है ही नहीं, कुछ है ही नहीं पास में, तो खोएगा क्या? तो आदमी फिर निडर हो जाता है, फियरलेस हो जाता है, मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। उसी तरह की ताकत मैं आपके अंदर आती हुई देख रही हूँ, ठीक है। आपके अंदर ऐसी ही ताकत आई होगी या आ रही है, क्योंकि कुछ खोने का डर ही नहीं है, ठीक है। पहले ही शायद छिन चुका है, परिस्थितियों ने छीन ही लिया है, तो अब क्या लूज़ करेंगे आप? तो नाउ यू आर ऑल पावरफुल, यू आर इन अथॉरिटी, राइट। और अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी मैच्योरिटी का कार्ड है, ठीक है। तो काफ़ी मैच्योर, ये तो मतलब है कि इस वक्त जो भी मेरे लिसनर्स हैं वो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। एज कुछ भी हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैच्योरिटी जो है वो बुढ़ापे में ही आए, एज कुछ भी हो, ठीक है, यंग भी हो सकते हैं आप,
मीन्स थोड़ा मिडिल एज के भी हो सकते हैं, बहुत एकदम टीनेजर भी हो सकते हैं, या 20s में हो सकते हैं, 30s में हो सकते हैं, 40s में हो सकते हैं, राइट। तो कोई भी एज हो सकता है, कम एज भी हो सकती है, ज़्यादा एज भी हो सकती है, मिडिल की एज भी हो सकती है, बट आप मच्योर हो गए। कई बार क्या होता है, लोग काफ़ी एज बिता लेते हैं, तब जाके मैच्योरिटी आती है, या तब भी नहीं आती। कुछ लोग कम उम्र में ही मैच्योर हो जाते हैं, इतनी परिस्थितियाँ झेल लेते हैं, इतनी प्रतिकूलताओं से निकल जाते हैं कि वो ऐसे ही मैच्योर हो जाते हैं। तो काफ़ी मैच्योर आप हो चुके हैं। रीडिंग की बहुत मैच्योरिटी के साथ स्टार्ट हुई है, राइट। 9 ऑफ कप्स, देखिए टेम्परेंस के नीचे 9 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि आप काफ़ी कुछ संतुलन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद जो असंतुलित था। कभी क्या होता है, संतुलन में क्या होता है, जब दोनों जो भी आप कहो, जैसे कोई तराजू है, वो दोनों अगर सेम उस पे आ जाए, राइट, तो हम कहेंगे संतुलन एकदम संतुलित है। और कभी हम किसी एक चीज़ के पीछे इतना भागते हैं कि पूरा जो वजन है उसी तरफ हो जाता है, बाकी के और एस्पेक्ट, लाइफ के जो और एस्पेक्ट्स है वहाँ पर हमारी पकड़ नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती, या ढीली होती है, और सारी पकड़ हमारी उस तरफ होती है। तो ये असंतुलन हो गया। अब आप अपनी लाइफ को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जहाँ पर आप झुक रहे थे, जहाँ पे आपका झुकाव था, एक तरह से वो छिन चुका है, ठीक है, वो जा चुका है, गॉन। तो अब वहाँ से जब आपका जो मतलब अब आप बैलेंस, मतलब आप दूसरी चीज़ों पे भी आप ध्यान दे रहे हो, दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, अदर रिलेशंस ऑफ योर लाइफ, आप उन पे भी ध्यान दे रहे हो, तो अब एक बैलेंस बन गया है, ठीक है। पहले एक ही चीज़ को पूरा पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो असंतुलन आ गया था। अब वो चीज़ तो रही नहीं, तो अब आपका जो ध्यान है, या आपका जो फोकस है, या आपका आपके जो एक्शंस हैं, अब वो टुवर्ड्स अदर एस्पेक्ट्स भी हैं। तो एक बैलेंस आपकी लाइफ में मैं आता हुआ देख रही हूँ, जो आप खुद कर रहे हैं अब, राइट। 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है, ये डिज़ायर्स का कार्ड है। मन में बहुत सारी जो इमोशंस हैं वो दबे हुए हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि अब आप अपने इमोशंस पे आपने कंट्रोल रखा हुआ है, कंट्रोल कर लिया है, राइट। तो पहले क्या होता है, पहले जब कोई घाव होता है, उस घाव पे हम दवाई लगाते हैं, राइट। वो दवाई लगाते हैं क्यों, ताकि वो जो घाव है, पहले वो घाव ठीक हो जाए, ठीक से वो नॉर्मल की तरफ आ जाए, स्किन या कुछ भी। और उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है, और फिर थोड़ा सा स्कार्स रह जाता है, ये वो, फिर आप उस पर जो भी ऑइंटमेंट लगाते हैं, धीरे धीरे वो दाग भी चला जाता है, मतलब ख़त्म, समाप्त। तो पहले तो घाव, फिर घाव ठीक हुआ, ठीक है। अब वो जो ठीक हुआ, फिर वो स्कार भी चला गया, तो फिर एकदम मतलब गॉन, दैट इज़ गॉन। तो वही बात अभी आपकी लाइफ में शायद ऐसा हो रहा है, या अब हो जाएगा, कि पहले जिस चीज़ के लिए इतनी अटैचमेंट थी, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी, अब उसके लिए अब इच्छा ही ना बची रहना, राइट। या तो ऐसी स्थिति आप प्राप्त कर चुके हो, या कर जाओगे, कि इच्छा ही अब बची ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो जब मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागते रहे, काफ़ी तनाव में रहे, ठीक है, लेकिन फिर जब वो सब छिन गया, वो उम्मीद ही छिन गई, वो आशा ही छिन गई, तो अब धीरे धीरे इतना हील आप हो गए कि अब वो इच्छा भी नहीं बची है। तो कंप्लीट, एकदम पूरा बैलेंस, जो दुखदाई एस्पेक्ट था, जो दुखदाई पार्ट था, वो ख़त्म, अब वो नील हो गया है, राइट। किंग ऑफ कप्स, देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। तो बिल्कुल अब आप अपने इमोशंस के राजा हैं। पहले आप अपने इमोशंस के गुलाम थे, ठीक है, शायद मतलब रोते रहना कि ये चाहिए, इस तरह से रोते रहना। अब आप अपने इमोशंस के राजा हैं, राइट। अब आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए जो चीज़ें आपको कष्ट देती थी, ठीक है, जो चीज़ें आपको अब आप समझ गए संभव नहीं है,
ये फालतू का पचड़े में क्या पड़ना, इससे काफ़ी मुश्किल, काफ़ी टर्बुलेंस लाइफ में आया था, तो मतलब अरुचि, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि काफ़ी आप कॉन्फिडेंट एकदम, अब पूरा फोकस आपका अपनी तरफ है, राइट। अब आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, अपने ऊपर काम करना सोचते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में अपने लिए काम करना ज़्यादा आप अब आपका पूरा फोकस अब वही है, ठीक है। द एम्परर, देखिए द हर्मिट के नीचे द एम्परर, ये जो आपने जो अकेले आप मूव ऑन हुए ना, तो अब आप अपनी मर्जी के मालिक हो गए हो, राइट, स्ट्रेंथ में आ गए हो। पहले आपकी वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी, बहुत डिमिनिश्ड थी। क्यों? क्योंकि आप खुद अपनी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आप अपनी वैल्यू समझ रहे थे किसी पर्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को प्राप्त करने में, ठीक है। तो वो चीज़ आपको कहाँ ले गई? वो द हर्मिट के पोजीशन में ले गई, दुखी कर दिया आपको, अकेला कर दिया, कट ऑफ कर दिया। अब आपने जब टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, और वो परिस्थिति, वो व्यक्ति, वस्तु, विशेष परिस्थिति, जो भी कुछ आप देख लीजिए, जब वो आपसे छिन गया, ठीक है, क्योंकि टावर मोमेंट आया है तो डेफिनेटली आपसे कुछ ऐसा काट के अलग किया है परमात्मा ने, बिल्कुल बिजली गिराई है किसी एक एस्पेक्ट पे और वो आपसे छूट गया है। तो अब आप एम्परर, मुझे दिख रहा है एम्परर, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल अब जो है एक विशेष तरह का पावर, एक स्पेशल पावर आप में आ गया है, आपकी वैल्यू, अब आप खुद अपनी वैल्यू जो है वो एनहांस कर रहे हैं, आप खुद अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं, राइट। काफ़ी एक्सपीरियंस करने के बाद मैच्योर हो गए हैं आप, और आपका स्ट्रेंथ, अब आप खुद में स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं। अब आपको पहले जो लगता था कि भाई वो नहीं तो मैं कैसे, तो अब आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि भाई मैं हूँ तो सब है, मैं हूँ तो मैं सब कुछ पा सकता हूँ, ठीक है। अब आपकी कमज़ोरी जो थी वो रही ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जब कमज़ोरी नहीं होती, आदमी ताकतवर है, तो वैसी वाली ताकत। एस ऑफ वंड्स, द टावर के नीचे एस ऑफ वंड्स, एकदम डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड द टावर भी है, एस ऑफ वंड्स का कार्ड भी डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। तो मतलब जिस वक्त आपको ऐसा लगा कि भाई अब मेरी गाड़ी कैसे चलेगी, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, तो परमात्मा का इंटरफेरेंस, परमात्मा का इंटरवेंशन, द टावर भी परमात्मा का इंटरवेंशन है, ठीक है, वो भी डिवाइन इंटरवेंशन है, एस ऑफ वंड्स भी। तो आपकी जीवन की गाड़ी चलाने के लिए परमात्मा डिवाइन हैंड्स आपके साथ हैं, परमात्मा आपके साथ हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो वंड्स जो कि एक्शन की एनर्जी है, और एस ऑफ वंड्स जो कि डिवाइन इंटरवेंशन है, मतलब परमात्मा, डोंट वरी, आपकी लाइफ को परमात्मा संचालित कर रहे हैं, परमात्मा एक्शन में रखेंगे आपको, ठीक है, परमात्मा आपकी लाइफ चलाएंगे या चला रहे हैं, राइट। 5 ऑफ कप्स, देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ कप्स, मतलब बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट। जब आपको मटेरियल वर्ल्ड में जब डिसअपॉइंटमेंट मिली, तो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ी, राइट। मटेरियल वर्ल्ड में डिसअपॉइंटमेंट मिली, चीज़ें छूटी, दुखी हुए आप, कष्ट हुआ आपको, लेकिन आपका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था वो स्ट्रॉन्ग होता गया, स्ट्रेंथ, राइट। गॉड is always there for you, God was there always there, God was there for you always, God is there for you always। हमेशा परमात्मा आपके साथ हैं, परमात्मा साथ हैं और हमेशा साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। जब जब परमात्मा के बच्चे को लगता है कि भाई अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या लाइफ में, ठीक है, समाप्त सब, जब जब वो निराश खड़ा होता है, तो ये कार्ड यही बताता है कि परमात्मा है, ठीक है। सुख हो दुख हो परमात्मा है। तो हम भूल जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि भाई इतना दुख आ गया हम पे कि दुख पे ही पूरा फोकस रहता है,
राइट, और परमात्मा के सामने भी रोते ही रहते हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए कि परमात्मा का प्लान जो है वो सबसे बेस्ट है, और हमारे लिए मोस्ट सूटेबल क्या है ये परमात्मा जानते हैं। अगर आप अपनी इच्छाओं को चेस करते करते रोए हैं तो ये समझ जाइए कि वो आपकी मैच्योरिटी है। जो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं, है ही नहीं, आप उसके पीछे भाग रहे हैं। परमात्मा हैज़ ऑलवेज बेटर प्लान्स फॉर हिज चिल्ड्रन। तो उनके प्लान पे भरोसा रखिए। और ये कार्ड यही बताता है कि हर परिस्थिति में, हर जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, कुछ भी, हर परिस्थिति में परमात्मा है। और परमात्मा वही बात आपके साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ओके। द वर्ल्ड, देखिए द वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है कि जब मैंने कहा कि परमात्मा है, देखिए परमात्मा परीक्षा लेते हैं, ठीक है, परमात्मा परीक्षा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में अगर कष्ट आया तो और आपने परमात्मा से मांगा कि परमात्मा मुझे बचा लीजिए, कष्ट आया है, तो परमात्मा आके आपके मतलब ऐसा कर देंगे कि संघर्ष हटा देंगे जीवन से, ठीक है, या कष्ट हटा देंगे, क्योंकि वो तो आपका प्रारब्ध है। लेकिन आप परमात्मा पे भरोसा करिए, पर करेंगे तो परमात्मा आपकी उंगली पकड़ लेंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे, और फिर आप वो कष्ट का समय एकदम सफलता के साथ आप उसको गुजार देंगे, ठीक है। अगर कोई भक्त जो है वो कोई भक्त अगर भंवर में डूब रहा है और वो परमात्मा को पुकारेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र का तूफान खत्म हो जाएगा और मतलब एकदम सब दूर, कष्ट एकदम समाप्त, संघर्ष समाप्त, भंवर समाप्त। हाँ, ये ज़रूर होगा कि परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको सुरक्षित उसमें से निकाल लेंगे, आप उसको पार करवा देंगे, ठीक है, यही होता है। तो द वर्ल्ड का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि परमात्मा ने आपके जीवन का जो भंवर था उससे आपको सुरक्षित निकाल लिया है या निकाल रहे हैं। या आपके प्रेजेंट और पास्ट दोनों की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आपके ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो या आपके प्रेजेंट की एनर्जी हो, जब परमात्मा आपको उस भंवर से निकाल रहे हैं, या उन्होंने रिसेंट पास्ट में ही आपने ये फेज़ देखा हो जब उन्होंने आपको उस भंवर से निकाल लिया होगा, ठीक है। आप निकले हैं, कुछ आप कंप्लीट करके निकल गए हैं, कोई दुख का समय आप कंप्लीट करके आप निकल गए हैं वहाँ से, राइट। 4 ऑफ कप्स, देखिए 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड यही बताता है कि कभी भी डीमोटिवेटेड फील ना करें, किसी भी परिस्थिति में डीमोटिवेटेड फील ना करें, क्योंकि परमात्मा हमेशा है और इसी पे फोकस रहना चाहिए कि परमात्मा है तो सब कुछ है, ठीक है। 6 ऑफ वंस, देखिए एस ऑफ वंस का कार्ड डिवाइन इंटरवेंशन का, द टावर, डिवाइन इंटरवेंशन, एस ऑफ वंस। द टावर में जब आपको लगा सब समाप्त हो गया, तो एस ऑफ वंस का कार्ड ये बता रहा है कि तब परमात्मा ने एक नया प्रारंभ किया, नई शुरुआत आपके लाइफ में की। 6 ऑफ वंस बता रहा है कि आपका जो भी संघर्ष रहा पीछे, उस सब का फल आपको दिखाई देगा, अब उसका सुफल आपको दिखाई देगा या दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी तारीफ, रिकॉग्निशन, आपकी मेहनत, आपके संघर्षों की सराहना, उनकी रिकॉग्निशन होना, ठीक है। तो ये मैं आपकी लाइफ में होते हुए देख रही हूँ। आपकी वैल्यू बढ़ना, द फूल, बिल्कुल देखिए एस ऑफ वंस के नीचे द फूल, द टावर, एस ऑफ वंस एंड द फूल। मतलब वही ना, जब पूरी जिम्मेदारी परमात्मा के ऊपर है तो मतलब जो बच्चा है वो बस केयर फ्री होके, ऑप्टिमिस्ट होके आगे बढ़ रहा है, और यही अब आप कर रहे हैं। अब क्योंकि आपसे वो चीज़ छिन गई जिसमें आपकी बहुत आसक्ति थी, बहुत अटैचमेंट था, और वो छिन जाने के बाद आप बहुत हल्के हो रहे हैं, आप हल्का फील कर रहे हैं अब,
बहुत लाइट हो गए हैं। तो हल्का वाला भी लाइट और एकदम प्रकाश वाला भी लाइट, क्योंकि अब कुछ खोने का डर ही नहीं है। जब खोने का डर ही नहीं है तो कोई कमज़ोरी ही नहीं है। उसके बाद मतलब क्या, पावर ही पावर, अथॉरिटी, जीत। जब लूज़ करने का डर ही नहीं है ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब वो डर ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब आप सिर्फ और सिर्फ पावरफुल है, राइट। तो ये जो ऑप्टिमिज्म आपने गेन किया है इतना एक्सपीरियंस करने के बाद, ये जो एक केयर फ्री एटीट्यूड आप में आया है, वो सब परमात्मा की देन है, परमात्मा का आशीर्वाद है। आपका उनके ऊपर अटूट जो भरोसा रहा है, ये उसी का फल है। अब इसी एटीट्यूड के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ लाइफ में आगे बढ़िए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो कहता है, वो कार्ड है पास्ट के इवेंट्स से जो एंजाइटी सफ़र करता है पर्सन, या ओवर थिंकिंग की सिचुएशन जो वो सफ़र करता है। मतलब पास्ट में डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बहुत दुखद रही। दुखद क्योंकि आपको बहुत दुख पहुंचा, आपको शायद बहुत कोई धोखा मिला है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आप उस धोखे की वजह से ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इन सिचुएशंस में फंसे हुए थे या हैं। तो ये कार्ड मैसेज एक तो ये मैसेज दे रहा है कि जो पर्सन है उसकी स्थिति ये है, और दूसरा ये मैसेज देता है कि उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो ये जो इतना कुछ मैंने बताया कि आपने मैच्योरिटी गेन कर ली है, डेफिनेटली ऐसा ही कोई ऐसा धोखा आपने खाया है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मुझे क्लियर बता रहा है कि आपने लाइफ में किसी एस्पेक्ट में ऐसा धोखा खाया है जिसकी वजह से आप काफ़ी मैच्योर हो गए, और अब आप बहुत कंट्रोल के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। और क्योंकि द टावर का कार्ड आया है तो बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन से आपको उस चीज़ को हटाया गया है आपकी लाइफ से, ठीक है। और आप को यही कहा जा रहा है, जो कि ऑलरेडी आप ये एटीट्यूड गेन कर चुके होंगे, कि ऑप्टिमिस्ट होके, केयर फ्री होके अब आगे बढ़िए। परमात्मा है, परमात्मा के आशीर्वाद से आपके जीवन में नई शुरुआत हुई है। एस ऑफ वंड्स का कार्ड है, राइट। तो आपको कहा जा रहा है एकदम इसी ऑप्टिमिज्म के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, परमात्मा आपके साथ है, ठीक है। और पास्ट के जो भी इवेंट्स, दुखदाई इवेंट्स जो भी घटित हुए हैं, अब उस पास्ट की पोटली को फेंकिए, गंगा में बहाइए, कोई ग्रज मत रखिए, ऑप्टिमिस्ट बनिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।